अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज फॉक्स लॉजिकल के प्लेटफॉर्म से फॉक्स एडवाइजर रिव्यू का 8 जुलाई का सेशन है और देखते हैं कि ये कैसा रहा। आज तो काफ़ी खतरनाक सेशन था और ये गैप ओपन हुआ और जब ये गैप ओपन हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गया और तकरीबन तकरीबन 5,000 पॉइंट से ऊपर की मंदी इसने दिखाई। हमारा जो प्रीवियस डेज में एक कंसर्न रहा था या एक बात हम मुसलसल डिस्कस करते आ रहे थे कि एक तो ये डाइवर्जेंस दिखा रहा था यहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस आ रही थी। और दूसरा जो है, डाइवर्जेंस के अलावा भी हमारा जो एक पैटर्न था वो कंप्लीट होता नजर आ रहा था। वो पैटर्न आप लोगों को ये याद होगा यकीनन। ये वाला ए था, ए बी सी था और ये सी वाला पैटर्न था। ये चाहे यहाँ से वापस होता, चाहे इसके ऊपर से वापस होता, चाहे यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर चल पड़ता, इन तीनों सिनेरियोज को हमने डिस्कस किया हुआ था। हम अभी जब ये यहाँ पर था तो हम ये कह रहे थे कि शायद ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बन जाए और ये यहाँ से ऊपर से होके और नीचे आया और इसके नीचे तक आ गया। ये ए बी और सी का ये पैटर्न था और इसके बाद जो है ये डाउन इम्पल्स का करेक्शन का। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है अभी भी डेली की, तो आई एम ऑफ द व्यू के हमें मुहतात रहना चाहिए। और अभी तक छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसने वैलिडेट कर दिया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में तो इसने परसों ही वैलिडेट कर दिया था, यानी पहले 15 मिनट या आवरली का जो टाइम फ्रेम था उसके बीच में अगर आप देखें तो ये वाली जो इसकी 15 मिनट और आवरली की ट्रेंड लाइन थी, दोनों उसने एक आज ब्रेक हुई है और एक कुछ दिन पहले ब्रेक हुई थी। तो यहाँ से हमें ये एक डाउन इम्पल्स मिली और आज काफी स्ट्रॉन्ग डाउन इम्पल्स थी। ये पहली एक डाउन इम्पल्स हो सकती है। आपको पता है डाउन इम्पल्स के बाद एक बड़ा फिनोमेना ये है कि एक दफा मार्केट दोबारा थोड़ा सा अपने हाई के करीब आती है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से भी ये करेक्ट होके एक दफा हाई के करीब आए और फिर वहां से दोबारा एक नया लो शुरू हो जाए। पर जब तक ये ग्रीन ट्रेंड लाइन जो है हमारी इंटैक्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं आता, ये 178 से 176 के दरमियान है। जब तक मेन जो है बड़े टाइम फ्रेम में ये अभी तक इंटैक्ट है। और छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के बीच में तो ऑलरेडी हमारा काम हो गया हुआ है कि जिन आइटम्स में पहले मंदी थी उनकी सेकंड लेग अब कंप्लीट हो रही है। पहली लेग परसों हो गई थी और सेकंड लेग जो है वो आज तकरीबन कंप्लीशन के करीब थी। तो हम इसमें देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुंची है। 15 मिनट में ये वाली जो लेग है ये कहाँ तक पहुंची है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो ये अगर इसकी पहली इम्पल्स थी और ये ए बी सी कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट थी, तो उसके साथ ये वाली इम्पल्स पहली है, ये उसकी सेकंड इम्पल्स है जो हो सकती है, जो पॉसिबल है। अच्छा, अब इसमें ये पूरी एक इम्पल्स काउंट होगी। अगर आप आवरली में देखें तो ये एक इम्पल्स काउंट होगी। अब हम इसको आवरली में देख के चलते हैं कि ये आवरली में कैसा दिखा रहा है। तो ये आपको वाजे एक इम्पल्स, 15 मिनट में तो दो नजर आ रही है एबीसी, लेकिन इसमें आवरली में एक है। तो यहाँ से चांसेस है कि ये थोड़ा सा करेक्ट हो जाए और ये वाला गैप की तरफ आए एक दफा फिल होने। और अगर इस गैप की तरफ आया तो फिर भी सेल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक छोटी सी यहाँ से ऊपर आए, लेकिन अभी तक जो है इंट्राडे के बीच में थोड़ा सा सेल का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो होल्ड रखेंगे जब तक ये वाली ट्रेंड आई नहीं। तो अगेन दो बातें। नंबर वन, हमारा जो करंट स्टॉप है वो ये है, हमारा जो ध्यान है वो ये गैप फिल होने का है थोड़ा सा। और तीसरी बात ये है कि यहाँ आके देखेंगे कि ये यहाँ से नीचे कैसे बिहेव करता है और कैसे मूव करता है। इन द मीन टाइम आज नीचे से एक थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन आमतौर पे ये जब आप छोटे टाइम फ्रेम में ये वाली रिकवरी देखते हैं तो ये बेसिकली ए मूव होती है। ये वाली जो ऊपर गई होती है ये ए मूव होती है। ये हम 5 मिनट या 15 मिनट में देखते हैं कि ये ए मूव या आपको नजर आ रही है। आपको ये दिखाई दी ए मूव। इसके बाद क्या होना चाहिए? जी सर। सर इसके इसके बाद बाद इसने अपना वो पैटर्न ही कंप्लीट करना है बी और सी का। जी बिल्कुल शरीफ साहब, दुरुस्त कह रहे हैं आप कि एक एक पॉसिबिलिटी जो ये छोटे टाइम फ्रेम में, ये बिल्कुल 15 मिनट के अंदर है। तो इसके बीच में क्या हो सकता है? इसके बीच में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहली मूव आ गई है ए बी सी, इसके बाद 50% तक यहाँ तक रिट्रेस करे ये इसके लो तक।
और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा एक नई मूव। इन द मीन टाइम हम जो आवरली के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी तकरीबन इसके करीब करीब बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये वाली ये वाला गैप ये फिल करने आते हैं। तो दोनों की पॉसिबिलिटी एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि ये वाला जो ए मूव है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके और फिर ये ऊपर की तरफ आ जाए तो फिर तेजी हो सकती है। तो हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हम इंटरडे के बीच में मंदी वाली साइड जो है वो ज़्यादा प्ले करेंगे, और डेली की टाइम फ्रेम में अभी तक होल्ड है जब तक ये ग्रीन लाइन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेवल मैंने आपको बताया 76 से लेके 78 तक का ये लेवल है जो इस ट्रेंड लाइन का बन रहा है, ये 78 है। और अगर ये इससे ब्रेक हो जाता है 76 और थोड़ा सा इसके नीचे आके कंसोलिडेट करता है, फिर हमारा ये सेल शुरू हो जाएगा और ये बड़े टाइम फ्रेम पे सेल होगा। और फिर इसका जो टारगेट है वो भी आप याद रखें कि इसका टारगेट बड़ा क्लियर और बड़ा वाजे टारगेट है। फिर हम इसको देख रहे हैं कि ये वाली मूव है, और ये वाली मूव में ये इसको इसने इसके नीचे आना है 145। तो ये आप जेन में रखिएगा कि अगर एक दफा वंस ये ग्रीन वाली लाइन टूट गई और इसके ये नीचे चला गया, तो फिर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है बड़ी टाइम फ्रेम की भी बेचेंगे, क्योंकि ये काफी 30,000 एक पॉइंट बन जाते हैं यहाँ पर इस एरिए के। तो फिर हम इनको कोशिश करेंगे कि वो उसके लिए प्ले किया जाए। अदरवाइज दूसरी साइड की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से ऊपर आके खड़ा होगा तो आप तेजी करेंगे, अदरवाइज फिलहाल तेजी नहीं करेंगे। और इस एरिया में इसको कॉशियसली अप्रोच करेंगे और कॉशियसली देखेंगे कि कैसे बिहेव। आइटम्स में हम देख लेते हैं, पीएसओ ने आज आल्दो के मार्केट सारी नीचे जा रही थी और पीएसओ डिफरेंटली बिहेव कर रहा था, और पीएसओ ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं काफ़ी देर इसका शॉट का इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसी मूव दिखाई दे नहीं रही थी कि जिसकी बुनियाद पे मैं इसको शॉर्ट कर लेता। उसकी दो वजूहत थी। एक तो आपको मैंने बताया कि डेली में ये रेंज जो है इसकी, इसके करीब मैं बहुत मोहतात हूँ और कोई शॉर्ट नहीं करता। ये वाली रेंज जो है इसके करीब इसने काफ़ी टक्करें मारी हुई हैं, इसलिए मैं इसके करीब कोई चीज़ शॉर्ट नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये थी कि ये पॉजिटिव हो रहा था और बार बार ऊपर की तरफ खींचा था, इस वजह से भी इसको नहीं किया। ये इसकी इम्पल्सिव सी मूव थी जो पीछे चल रही थी, और ये करेक्शन थी। तो इस करेक्शन के पीछे मैंने कहा कहीं ये बहुत एकदम से इम्पल्सिव ना हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट नहीं किया। अदरवाइज इसका भी सेम बिहेवियर तो वही है जो इंडेक्स वाला है। अगर यहाँ पर कोई पुल बैक आए तो इस हाई का स्टॉप रख के, इस हाई का स्टॉप रख के हम इसको सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई इनडिसाइसिव सी मूव है और अभी हम उस तरीके से डिसीजन नहीं कर पा रहे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो नीचे से इम्पल्स आई है, ये 5 मिनट में या 15 मिनट में ये ए मूव है। तो ए मूव आपको पता है क्या करती होती है, उसके बाद क्या होता है। ये देखिए आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ये ये डाउन मूव है, ये ए मूव है, इसके बाद बी मूव है और सी मूव है, और इसमें ये ऊपर भी आ सकता है। तो वो इस सारे को हम देखेंगे कि जब ये सी मूव कंप्लीट कर ले अपनी, तो फिर उसके बाद हम, या दूसरी साइड अगर आपने अटेम्प्ट करनी है तो इस लो का स्टॉप आपका है और ये बी मूव में रिट्रेस करे तो आप इसके करीब करीब भी इसको बाय करके और ये वाली साइड प्ले कर सकते हैं। तो दोनों साइडें हमने कवर कर ली कि अगर बाइंग साइड होगी तो कैसे होगी और सेल साइड होगी तो कैसे होगी। इसके बाद ओजीडीसी है। ओजीडीसी ने काफी इम्पल्सिव डाउन मूव रखी, और इसमें मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतना 7-8 रुपए का एकदम से मंदा कर देगा, और जो कि उसने वाजे तौर पे किया। और काफी नीचे आया जो इम्पल्सिवली वेरी डेफिनेट था और बड़ा क्लियर था, और इसको प्ले करना चाहिए था, लेकिन ये एक बड़ी गेम जो है हाथ से निकली है और इसका शॉट नहीं हो सका, या इसका जो है वो प्ले नहीं हम कर सकते उस तरीके से। अब जो नेक्स्ट इसका लेवल आ रहा है वो इसकी जो अ, ये ग्रीन वाली मूव है, इसका इंतजार करेंगे हम। और इस ग्रीन ट्रेंड लाइन से अगर नीचे आएगा तो फिर देखेंगे, अदरवाइज ये अपनी इसने जो मूव दी है वो इम्पल्सिव है। आप इंतजार करें बी मूव का, फिर उसके बाद सी मूव, और उसके नीचे अगर आया तो फिर मंदा वाला। अदरवाइज इसको प्ले करना तो हमें आता है सबको कि हमारी बी मूव हमने कैसे प्ले करनी है, और उसके बाद सी मूव का इंतजार रहेगा। ये असल मूव है जिसमें मैं एंटर होना चाहूंगा। बी मूव कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हमें थोड़ा खदशा रहता है या गड़बड़ रहता है। बहरहाल इस
इस डाउन मूव का अगर 50% या 60% रिट्रेस करे और वहां कोई फॉर्मेशन मुझे नजर आई टू कैंडल की, तो वो देखिए कि वो फिर उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं। पीपीएल ने भी मंदा दिखाया काफी, लेकिन ओजी जैसा नहीं वो मंदा हुआ। बहरहाल ओजी डीसी में ज्यादा इम्पल्सिव था, जबकि पीपीएल 2 दिन से पहले ही ऑलरेडी ये काम कर चुका था और अपनी स्ट्रेट लाइन के करीब पहुंच चुका है। तो अब ये आप देखें कि ये कल का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है। ये बीच में इसकी बी मूव है और ये वाली सी मूव, यानी ये ये जो कंप्लीट होगी, ए बी और सी मूव यहाँ कंप्लीट हो रही है। यहाँ चांस लेना चाहिए कि ट्रेंड लाइन से कल नीचे चला जाए और नीचे जाके ऊपर आए तो फौरन बाय कर लें इसके लो के स्टॉप से। अगर पहले आधे घंटे में इस लो को ब्रेक ना करे तब भी आपको कैंडल सेटअप के साथ इसको बाय कर सकते हैं। इसमें चांसेस हैं। दो चीजें हैं, अगर तो ये वाली जो है ए बी सी हुई है पहले, तो फिर ये नई इम्पल्स है। और अगर ये ए बी सी ना भी हुई, ये वाली ए बी सी ना भी हुई, इसको हम इग्नोर भी कर दें, तो आप ये देखें कि ये डाउन इम्पल्स है और इसके अगेंस्ट जो है ए बी सी आ रहा है, तब ये ऊपर की मूव लग रही है अपने इस ट्रेंड लाइन से। और अगर बहुत मंदा वाला काम हुआ तो फिर ये डेफिनेटली ट्रेंड लाइन तोड़ेगा और उसके नीचे रहेगा। तो इसके अगर ये नीचे आ गया तो आप बिल्कुल इत्मीनान से अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर लीजिए जो लॉन्ग टर्म है। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन जो है वो काफ़ी नीचे बन रही है, और ये वाइट कलर का जो निशान लगा हुआ है ये फिर 179 180 के करीब दोबारा इसके नीचे आ सकता है। तो हम इधर आके प्ले करेंगे। इस दौरान ये वाली मूव जो है ये सारी ए बी और सी बन जाएगी, और सी के बाद फिर हम देखेंगे कि ये नया ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है। तो होपफुली आपको ये बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में भी समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं या कैसे चल रहे हैं। बिलाल साहब ने कहा है मेपल लीफ और टीआरजी का बता दें जी। MLCF और मेपल लीफ में अगर आप देखें, बिलाल साहब आपने आज वैसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, हम उनको क्लास में टेकअप करते हैं अभी। आप रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे ये आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, अगर आप खुद से 1 मिनट के लिए एनालाइज कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है ये मेपल लीफ? अगर आपके पास माइक है तो जो आप ले सकते सर ये अगर थोड़ा सा साइडवेज होगा ऊपर और फिर एक बार नीचे आएगा, मुझे तो ये लग रहा है अभी। अगर छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अभी ए अपना कंप्लीट करेगा, फिर बी और फिर सी की तरफ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, जिंदाबाद। अच्छा बिल्कुल ये वही व्यू है जी जो हमारे इंडेक्स का व्यू है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये ए मूव है बेसिकली, ये डाउन इम्पल्स है, ये ए मूव है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ऊपर के चांसेस बन जाएंगे। ये लो क्रिटिकल है। अगर ये लो इमीडिएटली टूटे भी तो हम देखेंगे कि ये एक्सपेंडिंग बन रहा है। और अगर ये लो ना भी टूटे तब भी हमारे लिए ये लो इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त के लिए कि इस लो के साथ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हम बड़ा मुतात रहेंगे अगर हमने इस साइड पे प्ले करना है नीचे वाली साइड पे। तो ये ए बी सी कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद ये जो गैप्स छोड़े हैं ना इस तरफ आ सकती है मार्केट। तो ये जो गैप्स छोड़े हैं इस तरफ आएगी तो हम इसको सेल की साइड देखेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। और मैं अभी फिलहाल बहुत ऑप्टिमाइज ट्रेड्स नहीं करूंगा, मोहतात रह के करूंगा और स्कैल्पिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दूंगा। ए बी सी में कोई अच्छे मौका या चांस नहीं मिलता। तो होपफुली आपको मेपल लीफ का तो समझ आ गया होगा, टीआरजी का भी आप खुद ही एनालिसिस कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बिलाल साहब हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, अपकमिंग स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ों को समझ भी लेते हैं। अगर आपको कुछ इसका इसका समझ आ रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अब इसका ये move मेरे हिसाब से इसको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़नी चाहिए थी, वो वापस इस जगह पे आ गया। तो लिक्विड कभी लगता है लिक्विडिटी ले गया कुछ, इसका जी कुछ आप समझ अगर नहीं इसको आ रहा गौर कि से अभी। देखेंगे तो आपको ये क्लियरली एक सेकंड रुक लीजिएगा। अगर आप ये इसको आप अगर गौर से देखें ना तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ गया हुआ है। तो ये जब ट्रेंड लाइन तोड़ गया तो इसका मतलब ये है कि ये अब वापसी की तरफ नहीं है फिलहाल। और अगर है भी है तो ये ए बी और ये सी है, और ये इसके ऊपर जो है वो उसको आप देख लें, इसके ऊपर से जो है वो वापस हो सकता है। तो इस वजह से आप मुहतात रहिएगा, इस एरिया को देख सकते हैं कि आप यहाँ से ये कैसा बिहेव कर सकता है।
तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इसको मेरे ख्याल में अब आप मंदी वाली साइड पे प्ले कीजिएगा, इसको तेजी वाली साइड पे प्ले ना करें तो बेहतर है। ये सारी मूव भी जो है इसकी ये साइडवेज ही मूव है, और मेरे ख्याल में ये साइडवेज मूव जो है एंडिंग हो गई है इसकी। मैं ये समझ रहा था कि एक चांस जो हमारे पास जो बाकी है अभी, वो ये है कि आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके नीचे जाके फौरन ऊपर आ जाए। अगर ये फौरन ऊपर आ गया तो फिर एक चांस है इसके पास, और ये वन फाइनल मूव करने जा सकता है ऊपर की तरफ इसके हाई की तरफ। लेकिन क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी रिट्रेस होकर उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे वाला सिचुएशन दोबारा क्रिएट कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद मुजम्मिल साहब ने कहा GCIL का। GCIL को देख लेते हैं जी। GCIL मेरे ख्याल में जी अभी रिट्रेसमेंट फेज में ही है, और अभी इसकी कंप्लीशन नहीं हुई है करेक्शन की। अभी आप वेट कर लें और थोड़ा सा। फॉर्मेशन वही है, यहाँ पर ABC बनने की कोशिश करेगी, और उसके एंड पे एक और नीचे की तरफ है, और फिर कंटिन्यूशन ये ऊपर बना सकता है फर्दर। तो ये इसका फॉर्मेशन है, और इसको आप देख सकते हैं GCIL। अगर आपने ये वाली अटेम्प्ट करनी है छोटी सी ये वाली, तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ABC आपको पता है बड़ी डिफिकल्ट मूव होती है ये वाली पकड़नी। ये इम्पल्सिव ABC इजी होती है। ये A B A वाली मूव इजी होती है, B वाली मूव वेरी डिफिकल्ट होती है, C वाली मूव फिर अगेन इजी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल इजीली डाउन करती है। तो हमने ये करना है कि यहाँ से ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद देखेंगे टू कैंडल सेटअप के साथ ये कैसे बिहेव करता है। अच्छा जी, मुबीन साहब ने पहले का कहा है जी, पहले देख लेते हैं मुबीन भाई। पहल की थोड़ी वापसी हुई है, लेकिन काफी बड़ी इंपल्सिव आ गई हुई है। ये भी वही फॉर्मेशन बन रही है। आप देखिए कि 1 आवर के बीच में ये दोबारा इसको टक्कर मारेगा। ये हमारे पास एक अच्छा लेवल होगा सेल करने के लिए। इसके नीचे नीचे रहेगा तो ये डेली ट्रेंड भी ब्रेक कर देगा। ये क्रिटिकल लेवल है अब इसका मेरे ख्याल में। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर अगर आप ही कंसोलिडेट करें और फिर तेज चले, तब भी, इवन तब भी ये ABC बन रही होगी। और मैं इस ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इस अंदाजे में हूँ कि ये जितनी भी डाउन इम्पल्सिस बनी है इनका 50% जरूर देखना चाहिए कि वहां पर क्या बिहेवियर है। तो इस इम्पल्स को अगर आप मिस कर दें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सॉरी, ये इम्पल्स नहीं है, ये ABC है। अगर आप इसको मिस भी कर दें तो यहाँ से वापसी के ऊपर जब ये आधा आ जाएगा तो फिर नीचे की तरफ जरूर आप इसको प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए तो आपने सादिक साहब ने BIPL सर और SPSL पूछा है जी। BIPL देख लेते हैं। BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान है जी। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन बिल्कुल सिमिलर सी मूव है जी, सब मार्केट में एक ही मूव है। और इसके बाद हम खत्म करते हैं। ये डाउन इम्पल्स है, करेक्शन का इंतजार कीजिए, और ये डाउन इम्पल्स का फिर वहां से नया हम कार्रवाई कर सकेंगे। आमतौर पे ये वी शेप का आपको पता है, मालूम है कि ये क्या है, ये रिवर्सल होती है वी शेप जो होती है। इसके बाद एक करेक्शन आती है और फिर एक नया डाउन इम्पल्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं ऊपर वाली प्ले नहीं करना चाहूंगा इनको। जिन लोगों ने बी मूव को प्ले करना है वो कर लें, और जिन लोगों के हाथ में कुछ माल है उनको बी मूव के बीच में दोबारा इस वेव का 50% मिलेगा। तो वो लोग इसमें से कोशिश करें कि निकल जाएं। सल्ले और यस एस ए। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये अभी ये इंट्राडे के लिए है, और जो बड़े टाइम फ्रेम में या बड़े डेली मूव्स हैं उनके बीच में जो फेलियर्स आए हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छे से मुराद ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अब देखें यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर गया था और इसके ऊपर चलना चाहिए था, और इसको यहाँ से आगे चलना चाहिए था, लेकिन इसने दोबारा जो यहाँ से दाखिल हुआ है बिल्कुल क्लियर वायलेशन है। ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है। कोई आपको दोबारा मौका मिले ऊपर का इसमें से निकले, क्योंकि इसने इस लो को एक दफा फिर तोड़ना है और फिर वहां से ये तेजी, और ये A B और C कंप्लीट होता है। तो यूट्यूब के साथियों के लिए आज इतना ही है कि हम एक फॉर्मेशन देख रहे हैं
जो उसमें अभी डाउन इम्पल्स आई है, ए बी सी का इंतजार करेंगे और देखेंगे अगर ये ए बी सी ना हुई तो फिर कंटिन्यूशन इसका ब्रेकआउट पे करेंगे, अदरवाइज नीचे वाली सी मूव का इंतजार करेंगे और उसके बाद प्ले करेंगे। दैट्स इट फॉर यूट्यूब टुनाइट जी। आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।